हेलो प्रिय छात्राओं, मैं हूं एम.के. पाल। प्रथम अध्याय ईंटें, मनके और अस्थियां से आज हमारा टॉपिक है पुरातात्विक विदों द्वारा किस प्रकार से अतीत का पुनर्निर्माण किया जाता था। यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि पुरातात्विक विदों द्वारा अतीत का पुनर्निर्माण किस प्रकार से किया गया। आज हम इसका अध्ययन करेंगे, इस पर चर्चा करेंगे। जैसा कि ज्ञात है कि अभी तक हड़प्पा सभ्यता की लिपि को पढ़ने में और समझने में कोई सफलता प्राप्त नहीं हुई है। इसीलिए हम वहाँ से प्राप्त पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर ही हड़प्पा सभ्यता का इतिहास लिखा गया है। जैसे कि हम देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का जो भी इतिहास लिखा गया है वह भौतिक साक्ष्यों, पुरातात्विक सामग्री के आधार पर लिखा गया है। भग्नावशेष, मनके, मोहरे, मूर्तियाँ, आभूषण, मर्दभांड यानी कि मिट्टी के बर्तन, औजारों, घरेलू सामान, खिलौने, आकृति, ईंटें इत्यादि से इन सभी वस्तुओं के आधार पर अतीत का पुनर्निर्माण किया गया, यानी कि वहाँ का इतिहास लिखा गया है। जैसे कि हम देखते हैं कि हड़प्पा पुरातात्विक विदों से प्राप्त सामग्री का नामकरण वर्तमान में प्रयुक्त सामग्री को अतीत से पहचान करने का प्रयास किया। सभ्यता के स्थलों की खुदाई से प्राप्त भवनों का नियोजन, एक ही आकार की सामान्य ईंटें, जल निकास प्रणाली, बांटों का एक समान मानक अनुपात में मिलना और व्यापारिक गतिविधि के साक्ष्य इत्यादि से यह अनुमान लगाया गया है कि यह सभ्यता जो थी नगरीय सभ्यता थी। क्योंकि हम देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में अच्छी जल निकासी प्रणाली थी, वहाँ की जो नाप तोल प्रणाली भी अच्छी थी और एक सही मानक उनका होता था। साथ ही साथ ईंटें जो होती थी, ईंटों का एक अनुपात जो होता था वो भी सही अनुपात में होती थी। और शहरों में वहाँ पर जितने भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, एक व्यापारिक गतिविधि के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ये सभी जितनी भी विशेषताएं मिलती हैं, यह एक नगरीय सभ्यता की ओर संकेत करती हैं और इसी से अनुमान लगाया गया कि हड़प्पा सभ्यता जो है एक नगरीय सभ्यता थी। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के जो नगर थे, नगरों में चौड़ी सड़कें थी, सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, सड़कों में सही तरीके से साफ सफाई रहती थी, सड़कों के किनारे बिल्कुल सही तरीके से नालियाँ बनाई गई थी। यह सभी भी एक नियोजित नगरीय व्यवस्था की ओर, नियोजित सभ्यता की ओर संकेत करते हैं, साक्ष्य देते हैं। मूर्तियाँ, आभूषण, कब्र, विलासिता की वस्तुओं से मर्दभांडों के उपयोग, समाधान से सामाजिक एवं आर्थिक भिन्नता का भी पता चलता है। यानी कि इससे पहले जैसे हम क्वेश्चन कर चुके हैं कि सामाजिक आर्थिक भिन्नता का पता किस प्रकार से चलता है, तो जो वहाँ से प्राप्त सामग्री है उसके आधार पर ही, जैसे कि कुछ कब्र ऐसी थी जिनमें बहुत अच्छी मूल्यवान वस्तुओं को कब्र में दफनाया गया था, कुछ कब्र ऐसी प्राप्त हुई हैं वहाँ पर जिनमें साधारण प्रकार की कब्र होती थी। तो उसी से पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता में सामाजिक और आर्थिक भिन्नता भी थी। इस प्रकार से हम देखते हैं कि मन के नाप तोल, बाट, हाथी दांत, मूल्यवान पत्थरों का उपयोग, आभूषण, सोना, मूर्तियों का निर्माण से पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता की जो शिल्पकला थी वह उत्कृष्ट शिल्पकार वहाँ पर रहते थे और वहाँ की जो शिल्पकला थी वो उत्कृष्ट श्रेणी की शिल्पकला थी। यह अनुमान इन सभी वस्तुओं से पता चलता है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का वहाँ पर विदेशी व्यापार के साक्ष्य भी प्राप्त होते हैं। लोथल से प्राप्त बंदरगाह के साक्ष्य से पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता का विदेशों से व्यापार होता था। लोथल से एक बंदरगाह मिला है, डॉकयार्ड, और वहाँ से कई प्रकार के वस्तुएं प्राप्त हुई हैं, जैसे कि मेसोपोटामिया की मोहर प्राप्त हुई है और इससे पता लगता है कि हड़प्पा सभ्यता का जो व्यापार था वो अन्य सभ्यताओं के साथ भी होता था। इसी प्रकार से उत्खनन से प्राप्त योनियों एवं लिंग जैसी आकृति, बटकरे, छल्ले देखकर ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो योनि एवं लिंग की पूजा भी करते थे। दूसरा, वहाँ से मोहरों पर कुबड़ वाले बैल की आकृति भी काफ़ी संख्या में प्राप्त हुई है और इससे ये अनुमान लगाया कि हड़प्पा के जो वासी थे वो इसकी पूजा करते थे। कुबड़ वाले बैल की पूजा वहाँ पर की जाती थी। इसी प्रकार से खुदाई से प्राप्त ताबीज़ के साक्ष्य प्राप्त होते हैं और ये अनुमान लगाया कि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो अंधविश्वासी थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग जो अंधविश्वासी थे क्योंकि वो ताबीज़ों का उपयोग करते थे। कई जगहों पर
मोहर पर योग्य आकृति के अनुमान प्राप्त हुए हैं। एक ऐसी मूर्ति मिली है जिसके चारों ओर ऐसी मोहर प्राप्त हुई हैं जिसके चारों ओर कई सारे पशु बैठे हुए दिखाए गए हैं और यह अनुमान लगाया कि ये पशुपति की मूर्ति रही होगी, अब पशुपति की यह आकृति रही होगी जिसकी हड़प्पा सभ्यता के लोग पूजा करते थे। हड़प्पा सभ्यता से स्त्रियों की आकृतियाँ अधिक मिलने से हड़प्पा सभ्यता मात्र सत्तात्मक थी, इसका अनुमान लगाया जाता है। यानी कि हड़प्पा सभ्यता से अधिकांशतः महिलाओं की मूर्तियाँ मिली हैं और स्वाभाविक है, इससे पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता जो थी वो मात्र सत्तात्मक थी, वहाँ का समाज जो था वो मात्र सत्तात्मक था। इसी प्रकार से हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त पुरावस्तुओं का पुरातात्विदों ने आज की वस्तुओं के साथ पहचान करते हुए यह अनुमान लगाया कि जो उपयोग इन वस्तुओं का वर्तमान में किया जाता है, हड़प्पावासी भी ऐसा उपयोग करते होंगे। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि पुरातात्विद प्राप्त वस्तुओं के उपयोग के आधार पर अतीत का पुनर्निर्माण करते हैं। प्रिय छात्र छात्राओं, ये हमारा आंसर पूरा हो गया है और जैसे कि हम इससे पहले भी बहुत सारी वीडियो आपको देते रहे हैं, तो प्रिय छात्र छात्राओं, आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपके पास में अन्य वीडियो भी पहुंचती रहें। धन्यवाद और आगे भी हम आपको इस प्रकार की वीडियो सेंड करते रहेंगे।